कलम। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलो लेट्स बिगिन। ये हमारा लेसन प्लान रहेगा। पहले हम एसिड एंड बेस से इंट्रोड्यूस होंगे। देन हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। फिर हम न्यूट्रलाइजेशन समझेंगे। एंड फाइनली हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन रियल लाइफ। क्या आपने कभी खट्टा और तीखा चीज खाया है? जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस या विनेगर? ये सब चीज खट्टी क्यों होती है? चलिए जानते हैं। ये सब चीज इसलिए खट्टी होती है क्योंकि इनमें एसिड होता है। एसिड लैटिन वर्ड एसियर से आया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। इन चीजों के अंदर नेचुरल एसिड्स होते हैं। लेकिन क्या बेकिंग सोडा भी खट्टा होता है? नहीं, ये खट्टा नहीं होता बल्कि इसका टेस्ट कड़वा होता है। अगर आप इसका सॉल्यूशन अपने फिंगर्स के रब करोगे तो ये साबुन जैसा लगेगा। ऐसी चीजों को हम बेस कहते हैं। इनका नेचर एसिड्स से बिल्कुल अलग होता है। अब अगर हम किसी चीज का नेचर जानना चाहते हैं तो हम उसे इंडिकेटर्स से चेक करते हैं। इंडिकेटर्स वो स्पेशल चीज होती है जो हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर बदल जाता है। टर्मरिक, लिटमस और चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स है। तो इन शॉर्ट एसिड खट्टे और बेस कड़वे होते हैं। इंडिकेटर्स से हम इन्हें चेक कर सकते हैं। अब इंडिकेटर्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम लिटमस के बारे में बात करते हैं। लिटमस एक नेचुरल डाई है जिसे हम लाइचेंस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब हम इसे पानी में डालते हैं तो इसका कलर पर्पल हो जाता है। अगर हम इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है, और अगर हम इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है। इससे हम एसिड या बेस को टेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में लिटमस पेपर मिलता है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली ये रेड और ब्लू कलर में मिलता है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये जानने के लिए कि कोई चीज एसिड है या बेस। इसके लिए हमें कुछ चीज चाहिए होंगी, जैसे नींबू का रस, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन, सोप का सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लाइम वाटर। हमें इन्हें डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर देना है। अब हमें एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप लेनी होगी और उस पे थोड़ा सा सॉल्यूशन डालना होगा। यदि रेड लिटमस पेपर का कलर बदलता है तो वो बेस है। अब हमें एक ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप लेनी होगी और उस पे भी थोड़ा सा सॉल्यूशन डालना होगा। यदि ब्लू लिटमस पेपर का कलर बदलता है तो वो एसिड है। इस तरह से हमें सभी चीजों का नेचर पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस। ध्यान रहे, ऐसी कई चीज होगी जो लिटमस पेपर का कलर नहीं बदल पाएगी। हम आगे इन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम एक दूसरे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। टर्मरिक यानी हल्दी एक और नेचुरल इंडिकेटर है। इसका भी इस्तेमाल करके हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम टर्मरिक पेपर बनाएंगे। इसके लिए हम टर्मरिक पेस्ट को ब्लॉटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर पर लगाकर सूखने देना होगा। जब ये सूख जाएगा तो हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम उस टर्मरिक पेपर पर कुछ सोप सॉल्यूशन की ड्रॉप्स लगाएंगे।
अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उस पेपर का कलर येलो से डीप पिंकिश रेड हो जाएगा। इसका मतलब टर्मरिक यानी हल्दी बेस से रिएक्ट करके अपना कलर बदलती है। अब हम टर्मरिक पेपर पर लेमन जूस की ड्रॉप डालेंगे तो उसका कलर नहीं बदलेगा। तो है ना ये मजेदार एक्सपेरिमेंट। अब हम चाइना रोज समझते हैं, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज एक तरह का फूल होता है। इसका कलर काफी सुंदर होता है ना। इस फूल का इस्तेमाल करके हम इंडिकेटर बना सकते हैं। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट फिर से करेंगे। हम इसको पानी के साथ मिक्स करेंगे और कुछ समय तक रखेंगे। फिर हम उससे इस्तेमाल करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो चाइना रोज इंडिकेटर का कलर डार्क पिंक यानी मजेंटा हो जाएगा, और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो है ना चाइना रोज मजेदार चीज। अगर हम एसिड की बात करते हैं तो हमें एसिड रेन समझना बहुत जरूरी है। क्या आपने एसिड रेन के बारे में सुना है? एसिड रेन उस घटना को कहते हैं जब बारिश में बहुत सारे एसिड्स मिल जाते हैं। और ये एसिड्स कहाँ से आते हैं? ये एसिड्स पोल्यूशन से जनरेट होते हैं। जब हम कुछ चीजें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हवा में रिलीज करते हैं तो वो बारिश के बूंद में घुल मिल जाते हैं, और वो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये एसिड वाला पानी अर्थ पर गिरता है तो वो बिल्डिंग्स, पुराने मोनुमेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही इसे हमारी स्किन को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें एसिड रेन को रोकने के लिए सारे प्रयास करने चाहिए। अब हम समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन। हमने पहले सीखा कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू। न्यूट्रलाइजेशन समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हम एक नया इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका नाम है फिनोल्टोलेन। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें और उसके कलर को नोट करें। फिनोल्टोलेन सॉल्यूशन का कलर भी नोट करें। अब इस एसिड में 2 to 3 बूंद इंडिकेटर की डालें और जेंटली शेक करें। आप देखेंगे इसका कलर चेंज होगा। अब इस एसिडिक सॉल्यूशन में एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की डालें और जेंटली स्टर करें। अब कलर फिर से चेंज होगा। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाएं और स्टर करते जाएं जब तक पिंक कलर ना आ जाए। अब एक और ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करें। क्या आपको कोई बदलाव दिखाई देता है? आप देखेंगे सॉल्यूशन फिर से कलरलेस हो जाएगा। अब एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और ऐड करें। अब सॉल्यूशन फिर से पिंक हो जाएगा। इसे हमें ये पता चलता है कि जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोल्टोलेन का कलर पिंक हो जाता है। लेकिन जब सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो वो कलरलेस ही रहता है। जब हम एसिड और बेस को सही मात्रा में मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे का असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो गर्मी यानी हीट निकलती है। इस प्रोसेस में एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट यानी नमक एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है। इस प्रोसेस में वाटर भी बनता है। इसका एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन से समझ सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस हीट प्लस वाटर। तो है ना बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन एक इजी टॉपिक।
हम देखेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन हमारे डेली लाइफ में कैसे काम आता है। सबसे पहले हम इंडिजेशन के बारे में बात करेंगे। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब इस एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमें इंडिजेशन होता है। जब हमें इंडिजेशन होता है तो हम एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीसिया या इनो लेते हैं। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अगला एग्जाम्पल है एंट बाइट का। जब कोई चींटी हमें काट लेती है तो वो एक एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड। इस एसिड का इफेक्ट हम मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलमाइन सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैलमाइन सॉल्यूशन में जिंक कार्बोनेट होता है। सॉइल ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रलाइजेशन का इस्तेमाल होता है। जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है तो मिट्टी यानी सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाती है। और जब मिट्टी या तो बहुत एसिडिक हो जाती है या फिर बहुत बेसिक हो जाती है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। जब मिट्टी बहुत एसिडिक हो जाती है तो उसे क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जाता है। अगर मिट्टी बहुत बेसिक हो जाती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट डाला जाता है। ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करता है जो बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। फैक्ट्री वेस्ट्स भी एसिड्स को कंटेन करते हैं। अगर ये वेस्ट्स वाटर बॉडीज में फ्लो करते रहे तो उनसे मछली और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान हो सकता है। इसलिए फैक्ट्री वेस्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए उनमें बेसिक सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं। So all kids do remember, acid plus base leads to neutralization. हमारा लेसन यही एंड होता है। आप वीडियो पॉज करके समरी एंड की वर्ड्स रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम कलम टीम। Don't forget to like, share and subscribe our videos.